जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमें पाप के लिए कायल करेगा। कौन सा पाप? कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, वो पाप। ये पाप है। अगर कोई नरक में जाता है वो इस कारण नहीं कि उसने ये और वो पाप किया है, क्योंकि उन सभी के लिए परमेश्वर ने पहले ही प्रयोजन किया है। यदि कोई यीशु पर विश्वास करे तो उन सब से निपटा जाएगा। किसी को भी किसी पाप के कारण नरक में जाना नहीं है। केवल एक ही पाप जो उन्हें नरक में लेकर जाएगा, वो ये पाप है कि उन्होंने यीशु के ऊपर अपने उद्धारक के रूप में विश्वास नहीं किया। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 2 पढ़ते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो व्यवस्था नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए, व्यवस्था 10 आज्ञाएं दी गई, लेकिन व्यवस्था धार्मिकता नहीं ला पाई, क्योंकि वह शरीर के कारण कमजोर थी। देखिए, हमारा शरीर कमजोर है, हम 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, यही समस्या है। व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन कोई भी धर्मी नहीं हो सकता था, क्योंकि हम असफल होते हैं। व्यवस्था जो कहती है हम उसे कभी नहीं कर सकते हैं, यही ये कहता है, क्योंकि व्यवस्था इसे नहीं कर सकती। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हमारे शरीर के कारण, हमारे पाप में स्वभाव के कारण, हमारे शरीर में जो है, इस अस्तित्व में है, हम वो नहीं कर सके जो व्यवस्था हमसे करने की मांग करती है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इसे देखिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा
पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर इस समस्या को हल करना चाहता था। उसने अपने पुत्र को भेजा, उसने अपने पुत्र को शरीर में भेजा और उसने हमारे सारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया और उसके शरीर में हमारे पापों को दोषी ठहराया। उस एक व्यक्ति पर सब डाल दिए जिसके पास में हमारे जैसे मांस और हड्डी था और हमारे सारे पापों को उसमें दोषी ठहराया। हमें दोषी ठहराने के बजाय अगर वो हमें दोषी ठहराता तो हमारे पास कोई भी उद्धार नहीं होता, खत्म हो जाते, मरकर कब्र में होते, सदा के लिए नरक में होते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसने अपने पुत्र को भेजा और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए और उसने उसे दोषी ठहराया। मैं ये कह रहा हूं, पाप के साथ में पहले ही निपट लिया गया, व्यवहार किया गया है। अब हमारे लिए कोई भी पाप की समस्या नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आया और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए और उसकी धार्मिकता हमें दी गई है। और यही तो बाइबल कहती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वासी के लिए यह कहना गलत है कि हां, मैं एक बेचारा छोटा पापी हूं, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप तो उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जो परमेश्वर ने किया। आप उस बात को नहीं मान पा रहे हैं जो परमेश्वर ने किया है, क्रूस पर उद्धार का काम किया है। आप कह रहे वो कुछ भी नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता, विश्वास नहीं करता बातों पर। नहीं, मैं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्रूस के ऊपर मुझे विश्वास नहीं। मैं बस एक पापी के जैसे बातें करते रहूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता, मैंने अपने पुत्र को भेजा, तुम पाप पर विजय नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने अपने पुत्र को भेजा। मैंने तुम्हारे पाप को लिया, उस पर लाद दिया और तुम्हारे पाप का न्याय किया, ताकि तुम्हारे पाप से पीछा छुड़ा ले। मतलब तुमसे पाप दूर कर दूं। तुमसे पाप को दूर करने के लिए मैंने इसे किया है। तुमसे पाप दूर करने के लिए मैंने इसे किया है। यदि उसने पाप दूर करने के लिए इसे किया तो क्या पाप दूर हो चुका है? कितने विश्वास करते पाप दूर हुआ? यदि पाप दूर कर दिया गया तो मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं एक पापी हूं। वो दूर हो गया। क्या दिया गया है? मुझे धार्मिकता अभी दी गई है। और जब आज परमेश्वर हमें देखता है तो हमारे पापों को नहीं देखता है, वो उसकी धार्मिकता को देखता है, मसीह की धार्मिकता को, जिसमें कोई कमी नहीं है। ये तो सिद्ध धार्मिकता है, वो इसे ही तो देखता है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं 3 मुख्य ऐसे कारण कि क्यों लोग दोष भावना में होते हैं। और हमें समझना होगा। आज बस एक ही बता पाऊंगा, लेकिन मैं अगले हफ्ते 2 बताऊंगा। चलिए इसमें बढ़ते हैं, एक समय एक कदम, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। दोष भावना में क्यों रहते हैं? और बहुत से लोग हैं, मैं शर्त लगाऊं, मैं आपको बताऊं, यहां पर ऐसे लोग होंगे, जो लोग मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं वो भी, जिन्होंने दोष भावना का अनुभव किया है। ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जिन्होंने दोष भावना का अनुभव किया है, परमेश्वर के सामने हीन भावना का, कि वो कुछ नहीं, वो पापी हैं, वो बेकार हैं, वो अयोग्य हैं, प्रभु ने आशीष नहीं दे सकता। ये भावना बहुत से लोगों में है। आज यहां पर मैं असली समस्या के बारे में कहता हूं, इसलिए इसमें भागना नहीं चाहता हूं। क्यों लोग दोष भावना में हैं? इसके 3 कारण हैं कि लोग क्यों दोष भावना में हैं। पहला कारण तो बस ये है कि लोग सच में विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु ने सच में उनके पापों को उठाया है और उन्हें सच में धर्मी बनाया गया है। बहुत से विश्वासी में समस्या है। वो विश्वासी हैं, उन्होंने आगे बढ़कर बपतिस्मा लिया है और निश्चय विश्वास करते कि यीशु कुंवारी के द्वारा जन्मा, और ये सब कुंवारी से जन्म पर विश्वास करते, मृत्यु और पुनरुत्थान, इन सारी बातों पर। लेकिन वो सच में विश्वास नहीं करते हैं कि उनके पापों को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है और उन्हें परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनाया गया है। और यहीं पर वो अटक जाते हैं और इस कारण वो धार्मिकता के वरदान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। रोमियो 5:17 कहता है, जिन्होंने अपने जीवन में धार्मिकता का वरदान पाया है वो अपने जीवन में राज्य करेंगे। यदि आपको धार्मिकता के वरदान को स्वीकार करने में मुश्किल होती है तो जीवन में राज्य करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जिन्होंने धार्मिकता के वरदान को पाया है वो अपने जीवन में राज्य करेंगे। अगर धार्मिकता का वरदान नहीं पाया है तो आप राज्य नहीं करेंगे, आपको मुश्किल होगी धार्मिकता के वरदान को पाने में। बहुत से लोगों को यह मुश्किल होती है। अब कहिए, अगर आप किसी को देने के लिए भेंट लेकर आते हैं, हमारे देश में इस तरह से प्रतिक्रिया होती है, नहीं नहीं। लोग तुरंत कहते हैं, नहीं नहीं भाई नहीं, प्लीज ये मुझे मत दीजिए। क्या आपने देखा है, वो लेने में तैयार नहीं होते हैं। रविवार शाम को मैं प्राप्त करने के बारे में कह रहा हूं। ये एक अलग ही कहानी है। आपको अच्छा देने वाला होना है और अच्छा लेने वाला भी होना है।
अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं तो परमेश्वर आपके हाथों में उसे कैसे रखेगा? आपको हाथ खोलकर देना है और फिर बाद में हाथ खोलकर लेना भी है। देखिए, इसके लिए आत्मिकता लगती है कि दे, और आत्मिकता लगती है कि ले भी। देने के लिए विश्वास लगता है और लेने के लिए विश्वास लगता है। अगर लेने में परेशानी है तो परमेश्वर आपको कैसे कुछ देगा? तो परमेश्वर आता है, कई ये पैकेज में परमेश्वर धार्मिकता लेकर आता है। बिल्कुल अच्छी तरह से उसने पैक किया है, जानते हैं, रैप किया, और उस पर आपका नाम लिखा है। कहता है, मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता देता हूं। तुरंत कुछ लोग घुटनों पर आ जाएंगे, कहेंगे, मेरे प्रभु, मैं एक पापी हूं, मैं तो छोटा बेचारा पापी हूं, मैं तो पूरी तरह से अयोग्य हूं प्रभु। मैं जानता हूं, हमारे देश के विश्वासी को जानता हूं, हां, क्योंकि मैं भारतीय विश्वासी हूं। वो अपने घुटनों पर आकर कहते हैं, ओ प्रभु, तू जानता मैंने क्या क्या किया है। मैं तो पापियों का पापी हूं, सबसे बुरा पापी हूं। मैंने ये सब कुछ गलत किया है, मैं पूरी तरह से अयोग्य हूं प्रभु। लेकिन हमारी चर्च में एक भाई है जो अच्छे हैं, तो उसे दे सकता है प्रभु, लेकिन मुझे नहीं। उन्हें समस्या है इस धार्मिकता के वरदान को प्राप्त करने के लिए। वरदान हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम उसके योग्य हैं। वरदान हमारे पास आते हैं क्योंकि वो बहुत महान है, वो बहुत ही महान है, और वो बहुत ही अच्छा है, वो इतना उदार है, वो तो प्रेम है, और इसलिए ये भेंट दी जाती है। भेंट तो इस बात पर आधारित नहीं कि हम कौन हैं, ये तो उस पर आधारित है कि वो कौन है। ये भेंट देने वाला तो सबसे महान व्यक्ति है। वो आता है और हमारे लिए सब कुछ खोलता है, और वो हमें धार्मिकता का वरदान देता है। बहुत से लोगों में धार्मिकता के वरदान को स्वीकार करने में समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मसीह लोगों में इस दोष भावना ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे गीत दोष भावना से भरे हैं। हेलो, प्रचार दोष भावना से भरा है। गवाही देने का समय आप आशीषित हैं कि हम नहीं पूछते हैं। मैं इसमें से होकर गया हूं। मुझे याद है, एक भाई खड़े होकर गवाही देते थे, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। और फिर वो कुछ कहते, खुद को बहुत नम्र करते, नीचे गिरा देते थे, और ये सारी बातें कहते, और हम लोग कहते कितने संत हैं, और फिर वो बैठ जाते, और फिर अगला व्यक्ति उठकर वो कहता, इन्होंने कहा कि मैं पापी हूं, लेकिन मैं तो पापियों का पापी हूं। मैं बढ़ाकर नहीं बता रहा हूं, ये तो बिल्कुल सत्य है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये कंपटीशन में है कि दिखाए कि सबसे महान पापी कौन है। कल्पना कीजिए मैं कैसे पृष्ठभूमि से आया हूं। एक कहता मैं पापी हूं, दूसरा कहता मैं बड़ा पापी हूं, तो तीसरा कहता मैं पापियों का पापी हूं। और जानते, मैं तो सच में एक पापी था। मतलब मैं कोई ऐसा बड़ा अपराधी नहीं था, मैं तो बस ऐसा छोटे से पाप, ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति था। हेलो, आप मेरी ओर देख रहे हैं जैसे मैं अपराधी हूं। मैं तो बस छोटी छोटी बातों में फंसा था। बस मैं छिपकर ये करता था, छिपकर वो करता था, ये और वो करता था, जानते हैं, यानी किसी तरह से किसी शरारत में जुड़ा था। और देखिए, मैं तो बस जब भी कलीसिया में आता तो मेरे लिए समस्या हो जाता। जब प्रभु भोज की तैयारी करते तो मैं तुरंत बाहर निकल जाता था, और बाहर ही रहता, प्रभु भोज की मेज के पास नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं उसे छू लूं। जब भी प्रभु भोज देते तो वो बस यही तो कहते, अयोग्य रीति से लो तो तुम मर जाओगे। मेरे प्रभु, मैं जीना चाहता हूं, और जीने के लिए एक ही तरीका था कि प्रभु भोज न ले, मैं बाहर जाकर खड़े रहता। जब तक प्रभु भोज खत्म न हो जाए मैं बाहर ही रहता, कि किसी तरह से वो ऐसे चूक कर भी मेरे पास में ना आए। प्रभु भोज नहीं लेता। हालांकि मैंने बपतिस्मा ले लिया था, आत्मा से भरा था ये सब, लेकिन मैं प्रभु भोज नहीं लेता था, क्योंकि मैं अपने अंदर इस तरह से महसूस करता था, यहां वहां थोड़ी सी गलतियां करता था। और मैं वहां पर बैठ के सुनता, और ये कुछ लोग कहते कि मैं पापी हूं, और कुछ कहते हैं मैं पापियों का पापी हूं, ये सब कहते। और वो तो बुजुर्ग व्यक्ति थे। कहिए कुछ लोग तो कम से कम 30, 40, 50 या फिर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। कुछ लोग तो सही कपड़े पहनते थे, मेरे जैसे नहीं थे, लंबे बाल नहीं और लंबी लंबी मूछें भी नहीं थी। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो अच्छे कपड़े पहनते थे, सही कपड़े पहनते थे, सही बाल थे, सही तरह के वो व्यक्ति थे। वो आत्मिक दिखाई देते थे, जानते हैं, वो अच्छे आत्मिक दिखते थे, हमेशा बाइबल लेकर चलते थे। मैंने इसे देखा और मैंने कहा, मेरे प्रभु, अगर ये पापियों का पापी है तो फिर निश्चय ही मुझ पर हाय।
हाँ, मैं कौन हूं? ओ, मैं तो पूरी तरह से अयोग्य हूं। यदि ये लोग कलीसिया में इतने लंबे समय से हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, ये वो करते हैं, और अगर वो पापी हैं, वो कहते हैं कि मैं अयोग्य पापी हूं, तो मैं तो पूरी तरह से अयोग्य हूं। मुझे चर्च के पास आना ही नहीं चाहिए। देखिए, लेकिन संगीत के लिए कोई चाहिए था, इसलिए मैं जाकर संगीत बजाता था। देखिए, पापी का संगीत बजाना पसंद था। देखिए, हाँ, बाकी पापी का कुछ भी पसंद नहीं था। और किसी के पास आने नहीं देते थे। बस संगीत बजाओ, तो मैं संगीत बजाता था और चले जाता। लेकिन बात तो यह है, दोष भावना महसूस करता था, यह तो हमेशा वहां था। यह तो बहुतायत में वहां पर था, और इसी ने मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बना दिया इस धार्मिकता के बारे में। जब मैंने पहली बार सुना कि यह परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने मुझे अपनी धार्मिकता दी है, मेरे लिए स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था कि मैं कहूं, हां, मैं इसे लूंगा, ये मेरी है। मुझे तो सच में 10 बार सोचना पड़ा, क्या यह सच है? क्या मैं इसे ले लूं? क्या मैं विश्वास करूं? क्या मैं इसके लिए आगे बढ़ूं? क्योंकि मैं इसमें अच्छा था कि यह विश्वास करूं कि मैं पापी हूं, लेकिन कभी यह विश्वास करने में अच्छा नहीं था कि परमेश्वर इस तरह का वरदान पापी को दे सकता है। एक प्रचारक थे जिनका नाम था ड्वाइट एल मूडी, उन दिनों में बिली ग्राहम जैसे थे, और उन दिनों में जो विश्वासी थे उस पर बहुत ही क्रोधित थे। वो सच में इतने क्रोधित थे कि उन्हें मारना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, इसलिए क्रोधित हुए थे। विश्वास करेंगे आप? उन्होंने कहा परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, और उन्होंने कहा ये कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है? वो कैसे पापियों से प्रेम कर सकता है? हम सब संत हैं, उसने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। लेकिन यही तो सच्चाई है दोस्तों, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। पाप अब समस्या नहीं है। पाप यीशु पर लादा गया, उसे दंड दिया गया है। यीशु के कारण पाप दूर हो गया है। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने यह किया है। जब यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 16 में, आपको याद है वचन 7, 8 और 9, जब आप इन वचनों को पढ़ते, ये कहता है, जब वो यानी पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें पाप के बारे में कायल करेगा, और धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में। ये कहता है। फिर अगला वचन कहता है, वो पाप के बारे में क्यों कायल करेगा? कौन सा पाप? वो पाप क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो फिर इन दिनों में पाप क्या है? पाप अब ये नहीं कि आपने ये और वो नहीं किया। पाप कि आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि आपने ये और वो किया। अब ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसे यीशु ने तो उठा लिया है, उससे निपटा गया है। अगर आप यीशु पर विश्वास करें तो आप उद्धार पा सकते हैं, आप इससे आजाद हो सकते हैं, आप इसके दंड से आजाद हो सकते हैं, आप उद्धार पा सकते हैं। पाप कोई समस्या नहीं है। अब केवल यही समस्या है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। जब पवित्र आत्मा आएगा, वो हमें पाप के लिए कायल करेगा। कौन सा पाप? कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वो पाप, ये पाप है। अगर कोई नरक में जाता है, वो इस कारण नहीं कि उसने ये और वो पाप किया है, क्योंकि उन सभी के लिए परमेश्वर ने पहले ही प्रयोजन किया है। यदि कोई यीशु पर विश्वास करे तो उन सब से निपटा जाएगा। किसी को भी किसी पाप के कारण नरक में जाना नहीं है। केवल एक ही पाप जो उन्हें नरक में लेकर जाएगा, वो ये पाप है कि उन्होंने यीशु के ऊपर अपने उद्धारक के रूप में विश्वास नहीं किया। अब ये जो वाक्य है, ये तो बहुत भारी वाक्य है। इसके बारे में आप जरा सोचिए। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। यही पाप है। पाप अब समस्या नहीं है। लेकिन देखिए क्या हुआ है। उद्धार पाने के बाद में फिर भी वो उस पाप के विषय को ऊपर लेकर आते हैं और हम पर थोपते हैं कि तुम पापी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया है। जानते हैं, लेकिन उससे पहले ही निपटा गया है। जानते हैं, उससे पहले ही धोया गया है और उससे हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, यदि मैंने कुछ गलती की है तो मैं बस आ सकता हूं। यीशु का लहू अब मुझे शुद्ध करके परिपूर्ण बना सकता है। पाप अभी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई पाप है तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी आ सकता हूं परमेश्वर के सामने, मैं सही हो सकता हूं। मेरा विश्वास कि यीशु मेरा प्रभु है और मेरा उद्धारक है। मेरा विश्वास कि उसका लहू मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करता है। यही तो समस्या है। अगर विश्वास नहीं करूंगा तो कैसे पाऊंगा? तो ये पहला कारण है कि क्यों बहुत से लोग वो विजय में नहीं चलते हैं, वो दोष भावना में चलते हैं, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता के वरदान को नहीं पाया, विश्वास नहीं करते कि यीशु ने उनके पापों को उठाया
वो विश्वास नहीं करते कि यीशु ने उन्हें धर्मी बनाया। वो विश्वास नहीं करते, ये बाइबल में है, वो जानते पढ़ा है, लेकिन ये दूसरी बातों के जैसे है। वो पढ़ते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि ये सच में ऐसा है। देखिए, वो इसे पढ़ते हैं लेकिन ऐसे काम नहीं करते हैं जैसे कि मानो ये सच है। ठीक है, याद है मैंने चिंता के बारे में कहा? ये कहता है चिंता ना करो, लेकिन बहुत से विश्वासियों को देखिए, वो सोचते हैं चिंता जीवन का भाग है। वो कहते देखिए हम मनुष्य हैं, चिंता करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? एक भाई गुस्से में आए, ये मेरी चिंता के बारे में कह रहे हैं, इन्हें क्या पता है? मैं अपनी चिंता जानता हूं। मैंने कहा अपनी चिंता अपने पास रखिए। बाइबल कहते हैं चिंता मत करो। चिंता ना करो मतलब सच में चिंता ना करो। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? इस पर ऐसे काम करें कि जैसे ये बिल्कुल सच है। ये सच है, ये सच है, क्योंकि ये कहता है चिंता ना करो, इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं अपनी चिंताओं को रख देता हूं, मैं इसे नहीं लूंगा, मैं इसे इनकार करता हूं। मैं चिंता के विचारों को नहीं लूंगा। कोई मुझ पर चिंता के विचार नहीं डाल सकता है, क्योंकि मैं इसे नहीं लेता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा चिंता ना करो, तो मैं चिंता नहीं करूंगा। आप इसी पर खड़े रहें। अगर आप इस पर खड़े रहते हैं तो जब धार्मिकता की बात आती है तो आप इसी पर खड़े रहें। कोई भी आप पर दोष भावना नहीं रख सकता है, इस पृथ्वी पर कोई भी, क्योंकि स्वयं पवित्र आत्मा आपके ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं रखता है। हेलो, देखिए कायरता और दोष भावना दोनों अलग बात है। दोष भावना आपको ऐसे महसूस करने लगाती कि आप कुछ नहीं, आप पापी हैं, आप बेकार हैं, कुछ नहीं, केवल गंदे कीड़े हैं, अच्छे नहीं हैं, किसी योग्य नहीं है। देखिए दोष भावना बस इसी के बारे में है। और कायरता तो यह है तुमने गलत किया, तुम्हें परमेश्वर के पास में आना है, सही करना है, ताकि तुम विजय के जीवन में जी सको। अपनी विजय खोना चाहते हो क्या? अपने जीवन में जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो? पवित्र आत्मा आपसे कहता है कम ऑन, पापों का अंगीकार करो, सही हो जाओ, आगे बढ़ो, मैं मदद करूंगा। ये कायरता है। कायरता अच्छी है मेरे दोस्तों। पवित्र आत्मा दोष नहीं लगाता, पवित्र आत्मा कायल करता है। शैतान दोष लगाता है, लोगों का दिल उनके ऊपर दोष लगाता है। शैतान इसका उपयोग करता है, और इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपके ऊपर दोष लगाएं, अब देखिए आप वैसे ही खड़े रहें जैसे आप चिंता के विरुद्ध में खड़े रहते हैं। और जबकि बाइबल कहती है कि उसने मेरे पापों को उठाया है, जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मुझे वो धार्मिकता दी है जो कि यीशु मसीह की धार्मिकता है, मैं विश्वास करता हूं अब मैं पापी नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूं। यदि मुझ में कुछ गलत है तो मैं इसका अंगीकार करूंगा, इससे पीछा छुड़ाऊंगा, और यीशु का लहू मुझे शुद्ध करेगा और मुझे वो परिपूर्ण करेगा। अभी इस समय आज मैं तो ज्योति में चलूंगा और मैं अंधकार में नहीं चलूंगा। मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा और मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा। हेलो, और मैं इस भेंट को ले लूंगा, परमेश्वर की ओर से धार्मिकता की भेंट। जबकि प्रभु कहता है कि मैं धर्मी हूं, तो मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु। क्या यह बहुत मुश्किल है? बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। वो कहते हैं नहीं भाई, जानते हैं सच में नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है इसे लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए पैक किया है, तुम्हारे लिए बनाया गया है। स्वर्ग के परमेश्वर ने ये तुम्हारे लिए किया है। उसने अपने पुत्र को भेजा है, वो क्रूस पर आपके लिए मरा, उसने अपना लहू आपके लिए बहाया, वो फिर से जी उठा आपके लिए, वो दाहिनी ओर बैठा है आपके लिए। ये सब आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसे ले लो। क्या मुश्किल है? इसे ले लो, इसे रख लो। जब आज आप घर जाते हैं तो घोषित करें कि आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं। यदि आपका दिल दोषी ठहराता है, आपके लिए मुश्किल होता है, किसी तरह से आपको कोई मुश्किल दिखाई देती है, आप प्रभु के साथ सही नहीं है, तो प्रभु के साथ सही हो जाए दोस्तों। जैसे मैंने कहा, पाप समस्या नहीं है, पाप समस्या नहीं है। आप यीशु के पास आइए, अपना दिल उसके लिए खोल कर कहे प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे परिपूर्ण कर, मुझे उस गंदगी में नहीं जाना है, उससे आजाद होकर मैं ज्योति में चलना चाहता हूं, अंधकार में नहीं रहना चाहता, तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। बस एक पल में वो आपको शुद्ध करेगा और परिपूर्ण करेगा। आमीन। Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart.
Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence, and my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to thank you with every beat of my heart. Oh, I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you.